हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले टर्म पर हमने जो है प्रथम यूनिट का जो है फर्स्ट यूनिट का प्रथम चैप्टर जीव में जन्म को समाप्त किया और आज हम चल रहे हैं इसमें दूसरा चैप्टर शुरू करने। दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पौधों। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन्म, लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants, in flowering plants या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है आवृत बीजी पौधों का जीवन इतिहास, जीवन इतिहास लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री of एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स लिख सकते हैं। इस चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीढ़ी एकांतर। पीढ़ी एकांतर प्रारंभ में पीढ़ी एकांतर जानना आवश्यक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतर क्या है? जब किसी जीव के जीवन चक्र में या किसी पौधे या जंतु के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां एक दूसरे के एकांतर क्रम से आती हैं तो उसको पीढ़ी एकांतर कहते हैं या पीढ़ी एकांतर कहा जाता है। आवृत बीजी पौधों के जीवन चक्र में भी दो पीढ़ियां होती हैं या दो पीढ़ियां आती हैं, जिसमें प्रथम को कहा जाता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। प्रथम को बीजाणुद्भिद, प्रथम पीढ़ी को बीजाणुद्भिद या इंग्लिश में इसको स्पोरोफाइट कहा जाता है और दूसरे को दूसरी पीढ़ी है युग्मकोद भिद या इंग्लिश में इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवृत बीजी पौधों में मुख्य पौधा जो होता है बीजाणुद्भिद होता है। ये बीजाणुद्भिद जो पौधा होता है इसकी सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है द्विगुणित होती है, अर्थात सभी कोशिकाएं जो होती है द्विगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं। इसलिए जो बीजाणुद्भिद जो है ये जो है आवृत बीजी पौधों में प्रथम एवं द्विगुणित पीढ़ी होती है जो जड़ तना एवं पत्ती में जो होती विभक्त होता है और ये पीढ़ी लंबे समय तक रहती है। दूसरी पीढ़ी है युग्मकोद्भिद। ये है आगुणित होती है यन, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की संख्या की आधी होती है
तो ये अवस्था जो होती है द्वितीय आकुलित अवस्था होती है और बहुत कम समय तक ही जो होती है रहती है। युग्मक के निर्माण के समय ही ये रहती है और जब युग्मकों का संयोजन हो जाता है तो ये पीढ़ी जो होती है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार देयर आर टू जनरेशन इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फर्स्ट इज नोन एज स्पोरोफाइट and second is known as gametophyte. तो आइए आवृत बीजी पौधे में पुष्प की रचना किस प्रकार होती है। तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर
तो ये जो है आवृतबीजी पौधे की पुष्प की संरचना है। ये आवृतबीजी पौधे का पुष्प जो होता है ये कई भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें नंबर 1 जो है, नंबर 1 पुष्पवृंत, ये नीचे पुष्पवृंत, कैटसिड, सेकंड है थैलमस, दूसरा जो है पुष्पासन, थैलमस, तीसरा बाह्यदलपुंज, कैलिक्स, और चौथा दलपुंज क्रोला, पांचवा परदलपुंज, हेरियंथ, और छठवां जो है ये कुमंग, एंड्रोसियम, और सेकंड नेक्स्ट जायांग, डायनोसियम। तो इस प्रकार से जो है ये किसी भी आवृतबीजी पुष्प के जो है खास करके ये सरसों के पौधे का चित्र है, उसे समझाया गया है। तो जो है ये 7 भाग होते हैं। नंबर 1 आइए पुष्पवृंत, ये यहाँ दिखा है पैड से। ये पुष्प में आप देखते होंगे नीचे एक छोटा पतला डंठल होता है, उसी को पुष्पवृंत कहते हैं। तो इससे कि जिसके द्वारा पुष्प जो होता है पौधे के तने या शाखा से जो होता जुड़ा होता है। दूसरा ये पुष्पासन, ये ध्यान दीजिएगा, ये फूला हुआ भाग है। तो ये जो है पुष्पवृंत अक्र फूला हुआ भाग होता है, जिससे जो होते पौधे के सभी अन्य भाग जो होते हैं वो लगे होते हैं। तो तीसरा ये बाह्यदलपुंज, आप पुष्प में देखते होंगे कि बाहर की ओर पतली पतली हरी पंखुड़ियां होती हैं। तो ये जो होता है किसी भी पुष्प का जो आवृतबीजी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और हरे रंग की पंखुड़ियों का से बना होता है। इसके प्रत्येक हरे रंग की पंखुड़ी या इकाई को जो होता है यहाँ पर लिखा गया है बाह्यदल। प्रत्येक इसके पंखुड़ी को बाह्यदल या यहाँ इंग्लिश में लिखा गया सेपल कहते हैं। और इसकी संख्या जो होती है पुष्प में 4 से लेकर के जो होती है वो 7 तक होती है। दूसरा ये दलपुंज, ये पुष्प का जो होता है ये दूसरा चक्र होता है जो हरी पंखुड़ियों अर्थात बाह्यदलपुंज के भीतर की ओर, ध्यान दीजिए ये है हरी पंखुड़ियाँ कि इसके अंदर की ओर ये है दलपुंज है, ये रंगीन पंखुड़ियाँ हैं। तो ये सब इसके भीतर की ओर दलपुंज स्थित होता है और ये रंगीन पंखुड़ियों से या इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रत्येक रंगीन पंखुड़ी को दल या पेटल कहा जाता है। दल या पेटल कहा जाता है। इनकी भी संख्या जो होती है ये 4 से 7 तक होती है। कितनी? 4 से 7 तक होती है। नेक्स्ट आइए परदलपुंज। किसी पौधे में या जिन पौधों में जो होता है बाह्यदलपुंज और दलपुंज स्पष्ट नहीं होता है, उनके ऐसे पुष्प को जो होता है वहाँ पर उसको परदलपुंज कहा जाता है। खास करके जो है एग्जाम्पल में प्याज और लहसुन में दलपुंज जो होता पाया जाता है। इसके प्रत्येक इकाई को जो होता है परिदल कहा जाता है। परदलपुंज के प्रत्येक इकाई को परदल या जो है टेपल कहा जाता है। इंग्लिश क्या कहा जाता है? टेपल। अगर ये परदलपुंज के इकाइयाँ या परदल जो होते हैं ये रंगीन होते हैं तो इसे दलाव कहा जाता है। दलाव पेटलॉइड। और यह जो होता है
ये रंगहीन होता है तो इसको बाह्य दलाव कहा जाता है। बाह्य दलाव सेप्ट वायर कहा जाता है। जैसा ये उमंग, ये पौधे का जो होता है तीसरा, पौधे का तीसरा चक्र और नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग। और ये जो पुंकेसर से मिलकर बना होता है, ये अनेक पुंकेसर से या स्टेमेंस से जो होता है मिलकर बना होता है। लास्ट है ये गाइनोसियम, ये पौधे का चौथा, पुष्प का चौथा एवं अंतिम चक्र तथा जो होता है मादा जननांग होता है। मादा जननांग होता है जो अनेक अंडक या कार्पेल से मिलकर बना होता है। इस प्रकार आवृत बीजी पौधे में प्रत्येक पुष्प की रचना जो होती है ये 7 भागों से होती है, जिसमें प्रथम को पुष्पदल, सेकंड को पुष्पासन, थर्ड को बाह्यदलपुंज और फोर्थ को दलपुंज, फिफ्थ को परिदलपुंज, सिक्स्थ को कुमंग और से लास्ट को जो होता है जायन कहा जाता है। आइए उमंग एंड्रोसियम इसमें सूक्ष्म बीजाणुधानी या परागधानी माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन चैम्बर ध्यान दीजिएगा। उमंग जो होता है ये अनेक पुंकेसर स्टेमेंस या जो है सूक्ष्म बीजाणुपण माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। पुंकेसर को ही सूक्ष्म बीजाणुपण कहा जाता है। तो ये जो है उमंग जो होता है अनेक पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु से मिलकर बना होता है। आइए पुंकेसर है
ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें पुमंग में जो है प्रत्येक पुंकेसर जो होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें ये प्रथम पार्ट है। प्रथम भाग को जो होता है प्रागकोश कहा जाता है। प्रागकोश, एंथर, और दूसरा जो होता है पुतंत्र फिलामेंट होता है। तो ये जो है ये प्रागकोश एंथर है, और दूसरा पार्ट जो होता है फिलामेंट होता है। प्रागकोश जो होते हैं ये दोनों कनेक्टिव मीन्स होता संयोजी या योजी से जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा बाद में जो होता है संवहन मंडल का जो होता है विकास होता है। प्रत्येक प्रागकोश में दो प्रागकोश पालियां होती हैं। ये दो डिब्बे हैं, दो पालियां होती हैं, लोब्स होते हैं। कितने डिब्बे होते हैं? दो लोब्स होते हैं, दो पालियां होती हैं, और प्रत्येक प्रागकोश पाली में दो कक्ष होते हैं। दो कक्ष होते हैं या दो चैम्बर होते हैं, जिन्हें जो है माइक्रोस्पोरेंजियम या सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं। तो हमने बताया कि एक प्रागकोश पाल में दो कक्ष, तो दोनों प्रागकोश पाल में कितने कक्ष हुए? 1 2 3 4। इस प्रकार से प्रागकोश में जो होता है ये 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी होती हैं। कितनी होती हैं? 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां या परागधानियां होती हैं, जिनमें सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स जो होते भरे होते हैं, जिनका निर्माण जो होता है सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से अर्धसूत्री मियासिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा। पुमंग जो होता है, अभी हमने बताया कि ये अनेक पुंकेसर स्टेमेंस या सूक्ष्म बीजाणु पर माइक्रोस्पोरिक फिल से मिलकर बना होता है। इसमें प्रत्येक पुंकेसर जो होता है दो भागों, प्रागकोश एंथर यहाँ भी लिखा है, और दूसरा फिलामेंट पुतंत्र से मिलकर बना होता है। प्रत्येक प्रागकोश में दो पालियां होती हैं, दो डिब्बे होते हैं, दो लोब्स होते हैं, पालियां होती हैं, जिसमें प्रत्येक प्रागकोश पाल में दो कक्ष होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म बीजाणुधानी या परागधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक प्रागकोश में 1 2 3 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। प्रागकोश में जो है ये के सूक्ष्म बीजाणुधानियों में सूक्ष्म बीजाणु या इनको कह सकते हैं परागकण पोलन ग्रेन भरे होते हैं, जिनका निर्माण जो है सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन मियासिस,
अर्धसूत्री विभाजन मियासिस के द्वारा होता है। आज पर छात्रों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब इसके आगे कल आपको बताऊँगा।